डेजा वू, एक बहुत ही अजीब, जाना पहचाना सा एहसास। लेकिन आखिर ये है क्या? क्या ये सच में कोई पुरानी याद है जो अचानक वापस आ गई हो, या हमारे दिमाग का कोई खेल है? आइए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। जरा सोचें, किसी नए शहर की गली से गुजर रहे हैं या शायद किसी महफिल में हैं जहां ज्यादातर चेहरे अनजान हैं, और फिर अचानक एक झटका सा लगता है। एकदम से ये एहसास होता है कि ये लम्हा, ये तो पहले भी गुजर चुका है, बिल्कुल इसी तरह, एक एक तफसील वैसी ही। इस एहसास को शायद इन अल्फाज से बेहतर बयान नहीं किया जा सकता। इसमें एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ तो हमारा जहन, हमारी मंतक कहती है कि नहीं, ये तजुर्बा तो बिल्कुल नया है, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा एहसास गवाही देता है कि नहीं, ये सब कुछ पहले हो चुका है। अच्छा, तो ये जो पहले से देखा हुआ एहसास है ना, उसकी जड़ उसके नाम में ही छुपी है। डेजा वू असल में एक फ्रांसीसी जुमला है जिसका मतलब ही है ऑलरेडी सीन। और शायद लगे कि ये कोई बहुत नायाब चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 60% लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इसका तजुर्बा ज़रूर करते हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो नहीं, ये द मैट्रिक्स फिल्म का कोई सीन नहीं चल रहा जहां सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई हो। असल कहानी साइंस फिक्शन से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है, और इसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारी याददाश्त से है। अच्छा, तो साइंसदानों का क्या कहना है इस बारे में? एक थियरी ये है कि ये दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके में एक छोटी सी, एक लम्हे भर की गड़बड़ की वजह से होता है। इस नज़रिए को कहते हैं डुअल प्रोसेसिंग थियरी। अब इसे समझने के लिए यूं सोचें कि हमारे दिमाग तक कोई भी मालूमात आमतौर पर एक साथ दो अलग-अलग रास्तों से पहुंचती है, और ये दोनों रास्ते बिल्कुल एक वक्त पर काम करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक रास्ता दूसरे से सिर्फ चंद मिलीसेकंड बस जरा सा पीछे रह जाता है। इस छोटी सी ताखीर को समझने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। फर्ज करें, एक न्यूज़ एंकर टीवी पर लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ रहा है। ठीक उसी वक्त 1 सेकंड के फर्क से वही खबर उसके कान में लगे एयरपीस में भी दोहराई जाती है। अब एंकर का दिमाग तो इस खबर को पहले ही प्रोसेस कर चुका है ना? तो जब वही सिग्नल दोबारा कान से आता है तो दिमाग फौरन कहता है, अरे रुको, ये तो मैं अभी अभी सुन चुका हूँ। बस यही वो लम्हा है, ये है डेजा वू का एहसास। अच्छा, एक तो ये थियरी हो गई प्रोसेसिंग की रफ्तार वाली, लेकिन एक और नज़रिया भी है जो रफ्तार के बजाय सीधा हमारी याददाश्त के सर्किट्स पर सवाल उठाता है। उसके मुताबिक ये दो रास्तों की रेस का मसला नहीं है, बल्कि हमारी मेमोरी सिस्टम में बजने वाले एक फॉल्स अलार्म का मामला है। और इस तहकीक का मरकज़ है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। समझ लें कि ये हमारी यादों का हेडक्वार्टर है, कंट्रोल रूम है। यहीं हमारी यादें बनती हैं, महफूज होती हैं और वक्त पड़ने पर याद आती हैं। और साइंसदानों को शुबा है कि डेजा वू का ताल्लुक इसी हिस्से की किसी अजीब व गरीब सरगर्मी से है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए ना, दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है फ़ैमिलियरिटी यानी शनासाई, और दूसरा है रिकलेक्शन यानी किसी याद को पूरी तफसील से याद करना। शनासाई बस एक हल्का सा, धुंधला सा एहसास है, जैसे किसी को देखकर लगे कि यार उसे कहीं देखा तो है। जबकि रिकलेक्शन एक पूरी पक्की याद है। हाँ, याद आया, ये कल बस में मिले थे। तो अब असल बात समझ आती है। डेजा वू दरअसल शदीद शनासाई का वो लम्हा है जहां रिकलेक्शन बिल्कुल जीरो होता है। दिमाग का एक हिस्सा तो जोर से चीखता है कि ये जाना पहचाना है, ये पहले हो चुका है, लेकिन जब दूसरा हिस्सा मेमोरी बैंक्स में उसकी तफसीलात ढूंढने जाता है तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, खाली। बस यही कश्मकश इस अजीबो-गरीब एहसास को जन्म देती। तो आइए अब जरा इस शनासाई पैदा करने वाली मशीन की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि साइंसदान डेजा वू जैसे दो अलग अलग तजर्बात में फ़र्क करते हैं। एक तो है डेजा वू, जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। ये आमतौर पर एक हल्का सा, चंद सेकंड का एहसास होता है। लेकिन दूसरा है डेजा विकू, यानी पहले से जिया हुआ। ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा और तफसीली तजुर्बा है, जिसमें पूरी की पूरी यादें शामिल होती हैं, और इसी ने साइंसदानों को बहुत अहम सुराग दिए। और इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा एक मरीज के मुताले से मिला
جسے تحقیقی مقالوں میں MR کا نام دیا گیا۔ MR کے دماغ کے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی چھوٹے سے حصے میں ایک مسئلہ تھا۔ اور جب سائنسدانوں نے ان کے دماغ کا MRI اسکین کیا تو انہیں وہ ثبوت مل گیا جس کی انہیں کب سے تلاش تھی۔ یہ ہے وہ اسکین۔ یہ سفید تیر جس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، وہ ہے اینٹورینل کارٹیکس، اور سمجھ لے کہ یہی ہے ہمارے دماغ کی فیملیرٹی انجن، یعنی شناسائی پیدا کرنے والی مشین۔ MR کی اس کیس نے سب کچھ صاف کر دیا۔ جب ان پر ٹیسٹ کیے گئے تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ ان کی تفصیلی یادیں یاد کرنے کی صلاحیت یعنی ریکلیکشن تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن انہیں چیزوں یا چہروں کو دیکھ کر وہ شناسائی والا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ اینٹیورینل کارٹیکس کا کام صرف اور صرف شناسائی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ تو لیجئے اب پوری تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیجا وہ لمحہ ہے جب ہمارا انٹیریئر رائنل کارٹیکس یعنی شناسائی والی مشین غلطی سے فیملیرٹی کا الارم بجا دیتی ہے، لیکن ہمارا ہپوکیمپس جو یادوں کا ڈیٹا بیس ہے فوراً چیک کر کے جواب دیتا ہے کہ نہیں، سسٹم میں ایسی کوئی یاد موجود نہیں ہے۔ بس دماغ کے ان دو حصوں کے بیچ پیدا ہونے والی اسی کنفیوژن کا نام ہے دیجا وو۔ اور شاید اس پورے تجربے کی سب سے عجیب بات یہی ہے کہ اس احساس کے غلط ہونے کا احساس بھی ہمیں اسی لمحے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جھوٹی یاد نہیں ہے، یہ ایک ایسی جھوٹی یاد ہے جسے ہمارا دماغ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دماغ اپنی ہی غلطی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، ہے نا کمال کی بات؟ تو آخر میں ایک سوال، اگر ہمارا یادداشت کا نظام اتنا زبردست، اتنا یقین دلا دینے والا دھوکہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر حقیقت کے بارے میں ہمارا اپنا ادراک کتنا قابل اعتبار ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔